अधूरी पतंग की उड़ान। जिंदगी में कई बार हालात अधूरे होते हैं। हमारे पास साधन कम होते हैं, लेकिन अगर हौसला पूरा हो और सीखने का जज्बा बना रहे तो कोई भी ऊंचाई दूर नहीं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, जहां हर घर की छत पर पतंगे उड़ती थी। उसी गांव में रहता था एक लड़का, अर्जुन। वह बहुत चंचल था और सबसे बड़ी बात, उसे पतंग उड़ाने का बहुत शौक था। लेकिन अर्जुन की पतंगे कभी ज्यादा ऊंचाई तक नहीं उड़ पाती। वह दिन रात कोशिश करता, नई डोर, नई पतंग, लेकिन कुछ न कुछ कमी रह ही जाती। कभी हवा रुक जाती, कभी डोर टूट जाती। बाकी बच्चे मजे से अपनी पतंगे ऊंची उड़ाते और अर्जुन को चिढ़ाते, तेरी पतंग तो जमीन से ऊपर ही नहीं जाती। अर्जुन उदास हो जाता, लेकिन हार नहीं मानता। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग आए, बाबा रमेश। कहते थे कि वह कभी पतंग उड़ाने के उस्ताद हुआ करते थे। बच्चों ने उन्हें घेर लिया और अर्जुन ने भी अपनी टूटी फूटी पतंग लेकर उनके पास पहुंच गया। बाबा ने मुस्कुरा कर पूछा, क्यों बेटा, उड़ नहीं रही? अर्जुन बोला, बाबा, मैं हर रोज कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरी पतंग कभी ऊंची नहीं उड़ती। क्या मेरी पतंग में कोई दोष है? बाबा ने पतंग को हाथ में लिया, उसे ध्यान से देखा और फिर बोले, बेटा, उड़ान सिर्फ पतंग से नहीं होती। उड़ान होती है धैर्य, अभ्यास और विश्वास से। फिर उन्होंने अर्जुन को कुछ दिन तक अपने पास रखा। बाबा ने उसे सिखाया कि कैसे सही समय पर डोर खींचनी है, कैसे हवा की दिशा समझनी है, और सबसे जरूरी, जब पतंग नीचे गिरने लगे तब डरना नहीं है। डोर को धीरे धीरे ढीला करना है ताकि वह दोबारा ऊंचाई पकड़ सके। अर्जुन ने पूरे मन से सीखा। फिर आया बसंत पंचमी का दिन, गांव की सबसे बड़ी पतंग प्रतियोगिता। सबने अपनी अपनी रंग बिरंगे पतंगे उड़ाई। अर्जुन ने भी एक पतंग उड़ाई, वही अधूरी सी पतंग जिसे उसने खुद अपने हाथों से जोड़ा और रंगा था। सब सोच रहे थे अब की बार फिर उसकी पतंग गिरेगी, लेकिन नहीं। अर्जुन की पतंग धीरे धीरे, फिर तेजी से, फिर बहुत ऊपर, सबसे ऊंचाई तक पहुंच गई। लोगों की आंखें चमक उठी। अर्जुन की खुशी का ठिकाना न रहा। प्रतियोगिता खत्म हुई, अर्जुन विजेता बना। बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, देखा बेटा, अधूरी पतंग भी ऊंचाई छू सकती है, अगर उड़ाने वाला हार न माने तो।